स्वागत है बच्चों आपका एक बहुत अच्छे से वीडियो में। एक बेसिक सा वीडियो है, ये है प्रत्यावर्ती धारा तथा विभवांतर के मध्य कलांतर। हमें हर बार प्रॉब्लम आती है कि हम प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर कैसे निकालें। कला मतलब होता है कोण, कोण फेज मतलब उनके कौन आगे है, कौन लीडिंग कर रहा है, कौन पीछे चलता है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें करंट आगे चलता है, किसी में वोल्टेज आगे चलता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको इस तरीके के फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। तो ये फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं और क्या होते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले है आपका, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा विभवांतर से कला में अग्रगामी है। कौन अग्रगामी है? धारा लीडिंग कर रही है यहाँ पे ना। धारा क्या कर रही है? लीडिंग, और विभवांतर कर रहा है लैगिंग, मतलब ये आगे है और ये क्या है? पीछे। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे बना सकते, इसका समीकरण लिख सकते हैं v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। अगर विभवांतर का सूत्र है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा आगे है, धारा आगे कितना आगे? तो फाई एंगल आगे है। तो हम धारा के लिए सूत्र लिखेंगे i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, धारा विभवांतर से अग्रगामी है, धारा विभवांतर से अग्रगामी आगे है। तो अगर विभवांतर का फॉर्मूला है v नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा का हो जाएगा अग्रगामी, यानी कि फाई एंगल क्या हो जाएगी? अग्रगामी लाइन। ठीक है, सेम इसी चीज को, इसी को हम अर्थो करके बता सकते हैं। विभवांतर धारा से कला में पश्चगामी है। विभवांतर पश्चगामी है किससे? धारा से। अगर धारा का सूत्र है ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो विभवांतर क्या है? पश्चगामी। ये क्या कर रहा है? लीडिंग कर रहा है, तो पश्चगामी है, तो v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इन दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही, क्योंकि इसमें धारा अग्रगामी है, विभवांतर पश्चगामी है, और इसमें विभवांतर पश्चगामी तो धारा क्या हो गई? अग्रगामी। मतलब पूरे केस में धारा अग्रगामी है और विभवांतर क्या है? पश्चगामी। ठीक है, इन दोनों का एक डायग्राम हम जो बनाएंगे वो जो रहेगा कलांतर रहेगा विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर। ठीक है, देखिए विभवांतर ने चलने स्टार्ट किया, ये विभवांतर जो है चल रहा है, यहाँ पे ये विभवांतर चल रहा है। ठीक है, मतलब ये सुरंग और गर्त बना के जो है तरंग के रूप में चल रहा है विभवांतर। अब धारा की बात करते हैं, तो धारा जो है वो क्या है? अग्रगामी है, तो धारा है अग्रगामी, यानी कि जब विभवांतर का मान क्या है? जीरो। जब विभवांतर का मान जीरो है तब धारा का मान क्या है? अधिकतम। ठीक है, ये इसका आयाम है, ये इसका शिखर मान है। यहाँ पे v नोट और I नोट जो है क्या है? ये शिखर मान है। क्या है? शिखर मान। किसका शिखर मान है? तो ये शिखर मान है वोल्टेज का, और ये शिखर मान है धारा का। ठीक है, क्या है? ये शिखर मान, शिखर मान। ठीक है, तो v नोट जो है वोल्टेज का शिखर मान है और I नोट इसका मान है धारा का शिखर मान। जब विभवांतर का मान जीरो है तब धारा का मान अधिकतम है। जब विभवांतर का मान अधिकतम होता है धारा उस समय शून्य हो जाती है, यानी कि पहले जो भी हो रहा है वो पहले हो रहा है। विभवांतर का मान पहले क्या है? अधिकतम है, और अगर इसको आप इधर बढ़ाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि पहले धारा का मान शून्य है, उस समय पहले धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य। जब धारा का मान अधिकतम होता है तब विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है धारा जो है वो इसमें कुछ भी कोण जो है फाई कोण हमने यहाँ पे नहीं कितना एंगल है, पर हमने फाई एंगल बता दिया कि कला में ये जो है फाई कोण अग्रगामी। ठीक है, फिर जब विभवांतर अधिकतम होता है उस समय धारा क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो सीधा सा यहाँ पे जो कला में ये क्या है? अग्रगामी। अब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट है, ये तो धारा के अग्रगामी है। दोनों फॉर्मूले अगर आप इन दोनों को एक साथ कंपेयर करना है, इनमें आपको दिख रहा है कि धारा क्या है? अग्रगामी है। ठीक है, इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो धारा का मान अगर I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उस समय विभवांतर जो है कला में पश्चगामी है। तो कुल मिला के यहाँ पे धारा क्या हो गई? अग्रगामी। इसमें भी अग्रगामी, इसमें भी अग्रगामी। तो दोनों का मतलब एक ही, और इनके लिए हम एक ही जो है कलांतर का जो सदिश आरेख है या कलांतर का जो आरेख है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर धारा से कला में अग्रगामी है। अब कौन अग्रगामी? अब रहेगा विभवांतर। विभवांतर क्या है? अग्रगामी, इससे धारा से। तो अगर धारा का सूत्र हमने लिया I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो विभवांतर का सूत्र हो जाएगा अग्रगामी, यानी कि फाई एंगल क्या हो जाएगा? अग्रगामी। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। धारा विभवांतर से कला में पश्चगामी है, तो धारा पश्चगामी है तो अग्रगामी कौन हुआ? विभवांतर। ठीक है, धारा पश्चगामी तो अग्रगामी कौन हुआ? विभवांतर। तो अब हम विभवांतर का फॉर्मूला लिख देते हैं और धारा को लिख देते हैं पश्चगामी। तो कुल मिला के ये है कि इसमें आपका विभवांतर क्या है? अग्रगामी। तो ये हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पे आरेख बनाया, विभवांतर और I, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर हमने बनाया इसका एक आरेख। तो यहाँ पे आपका विभवांतर जो है फाई एंगल जो है वो क्या है? अग्रगामी। पहले विभवांतर का मान जीरो होता है, उसके बाद धारा का मान जीरो होता है। पहले विभवांतर का मान अधिकतम होता है, उसके बाद धारा का मान क्या होता है? अधिकतम। इस तरीके से हर एक एंगल पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इनके बीच का जो कलांतर है वो क्या है? अग्रगामी है। कौन अग्रगामी है? अग्रगामी है आपका वोल्टेज, और इसमें भी अग्रगामी कौन है? वोल्टेज, क्योंकि इसमें विभवांतर अग्रगामी है धारा से, और इसमें वोल्टेज से, यानी कि विभवांतर से धारा पश्चगामी। तो दोनों केस में यहाँ पे इस सेकंड वाले केस में विभवांतर ही अग्रगामी है और इस वाले केस में धारा ही अग्रगामी है। तो ये दोनों फॉर्मूलों को आपको एक साथ यूज करना है। इन दोनों को एक साथ यूज करने से ही आपको पता चल पाएगा कि कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है। अगर विभवांतर का नॉर्मल फॉर्मूला है और फाई इसके साथ I के साथ, तो धारा जो है वो अग्रगामी है। ठीक है, इसमें देखिए धारा का सूत्र रखा है, विभवांतर का माइनस फाई है, इसका मतलब धारा क्या है? अग्रगामी। यहाँ पे भी देखते हैं हम, धारा का सूत्र है
नॉर्मल फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो विभवांतर प्लस फाई आ रहा है यानी कि विभवांतर अग्रगामी है। और इसमें वी नॉट साइन ओमेगा टी विभवांतर का नॉर्मल फॉर्मूला दे रखा है और धारा का क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, यानी कि विभवांतर ही अग्रगामी है। तो इसमें धारा अग्रगामी है, विभवांतर अग्रगामी है। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है।